हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप शटर स्टॉक का जो टैक्स सेंटर है वो फिलअप कर सकते हैं। तो टैक्स सेंटर बेसिकली एक टैक्स फॉर्म है जो आपको फिलअप करना पड़ेगा अगर आप शटर स्टॉक पे अर्निंग करते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर। तो अगर आपका कोई भी इनकम होता है तो उसमें से टैक्स, जो भी आपकी कंट्री का टैक्स है, वो आपको कट करके आपको जो है आपके अकाउंट में सेंड किया जाएगा। तो इसको भरना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं भरते हैं तो ऑटोमेटिक आपको 30% जो भी आपका अर्निंग होगा उसका 30% कट करके आपको सेंड किया जाएगा। तो इससे बेहतर है आपका जो भी टैक्स है आपके कंट्री में वही आप टैक्स फॉर्म पे भर दें। तो इसके लिए आपको फिलअप करना पड़ेगा, इसी में एक फॉर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। और आपको अगर शटर स्टॉक पे अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया है एज अ कंट्रीब्यूटर, आप फ़ोटो अगर सेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं मेरा कि कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे क्रिएट करना है इस पे अकाउंट। तो आप बहुत इससे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं अगर आप फोटोग्राफ़र हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे टैक्स फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, मैंने अपना अकाउंट। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे अर्निंग जैसे लिखा हुआ है, तो अर्निंग के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स सेंटर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप किसी भी कंट्री के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये वीडियो देखें, आपको सब पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको टैक्स फॉर्म भरना कैसे है। तो ये रहा मेरा अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना क्या है कि वेलकम टू द टैक्स सेंटर, यू मस्ट रिसेंट डॉक्यूमेंट्स वंस यू फॉर्म अप्रूव्ड यू विल सी हियर। तो यहाँ पे आपको सबमिट ए न्यू टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछा जाएगा कि वेलकम टू दी टैक्स फर्म, और पूछा जाएगा कि क्या आप यूएस के टैक्स पेयर हैं, क्या आप यूएस पर्सन हैं। तो अगर आप यूएस के हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप यूएस के नहीं बल्कि किसी और कंट्री के हैं, यूएस के अलावा कोई भी दुनिया के किसी भी कंट्री के, तो यहाँ पे आपको नो करना है। तो यहाँ पे मैं नो कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया का हूँ। अगर आप इंडिया पाकिस्तान किसी भी कंट्री के हों सिवाय यूएस के, तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू शटर स्टॉक एज एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप अकेले यहाँ पे शटर स्टॉक पे कंट्रीब्यूट करते हैं या आपका कोई बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बिजनेस, सॉरी इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हैं। अगर आपका बिजनेस है कंट्रीब्यूट करने का तो आपको यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ और टिक कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर ये है तो ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा जो भी आपका शटर स्टॉक अकाउंट पे नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको यूएस के अलावा सारा कंट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, ये परमानेंट एड्रेस होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। जब पूरा परमानेंट एड्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इज़ दिस एड्रेस एज अ पीओ बॉक्स और इन रेयर ऑफ एड्रेस। तो ये जो आपने एड्रेस दिया परमानेंट, क्या वो पीओ बॉक्स एड्रेस दिए हैं या आपका घर का अपने दिए हैं। तो यहाँ पे आपको, अगर आपने घर का दिया है तो आप यहाँ करेंगे नो। ठीक है, अगर आपने सिर्फ पीओ बॉक्स का दिया है तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे मैं नो कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने घर का दिया है। ठीक है, अगर आप यस करते हैं यहाँ पे तो यहाँ से आपको बोला जाएगा कि अपना जो भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, वी आर रिक्वायर द परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस नॉट ए पीओ बॉक्स और रेयर एड्रेस, इफ़ यू हैव अ वैलिड रीज़न प्लीज़ ईमेल। अगर आपके पास नहीं है परमानेंट एड्रेस तो आपको यहाँ पे उसको मेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ही नहीं है, आप मेल कर सकते हैं या अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मेरा वो परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये हो गया मेलिंग एड्रेस। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आपको 5th नंबर में जो है वो है यूएस टैक्स पेयर आइडेंटिफाई नंबर। तो ये आप यूएस के नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा फॉरेन टैक्स आइडेंटिफायर नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो फॉरेन के जो भी आपको इनकम टैक्स का जो भी नंबर होता होगा, कार्ड बनता होगा, तो वहाँ पे जो कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पैन कार्ड होता है, ठीक है। तो ये मुझे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं जल्दी से इंटर करके आगे प्रोसीड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने पैन कार्ड नंबर जो है टैक्स का जो कार्ड है उसका नंबर मैंने दे दिया है, पैन कार्ड नंबर। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है रेफरेंस नंबर इफ़ एप्लीकेबल। तो अगर एप्लीकेबल है रेफरेंस नंबर तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। तो फर्स्ट में है मंथ, उसके बाद डे, मंथ पहले है, डे बाद में है, फिर उसके बाद ईयर। तो यहाँ पे मैं मंथ दे देता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा 9th में आई सर्टिफाइड दैट द बेनिफिशियल ऑन इज़ अ रेसिडेंस ऑफ। तो यहाँ पे आपको फिर से कंट्री सेलेक्ट कर देना है कि आप किस कंट्री के रेसिडेंशियल हैं। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे है कि द बेनिफिशियल ऑनर इज़ क्लेम्ड प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल इतना द ट्रीटी ऑफ एडिंगर एज अ 9 above a claim of 50% rate of withdrawing a motion picture एंड 50% रेट ऑफ विड्रॉलिंग इमेज। तो यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ तो मुझे 15% कट होगा, ठीक है, पिक्चर पे, और यहाँ पे इमेज पे 15%। तो ये आपको जिस कंट्री के होंगे तो वहाँ का अलग अलग है जो टैक्स का ये है टैक्स परसेंटेज। तो यहाँ इंडिया का 50% है। अगर आप फिलअप नहीं करते हैं तो आपका डायरेक्ट 30% कट होगा। तो यहाँ से 50% कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छा रहेगा कि आप जो हैं वो टैक्स ये जो सेंटर है वो फिलअप कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सर्टिफाइड करना है कि जो भी आपने बताया है ऊपर वो सही है। तो एक बार प्लीज़ रिव्यू कर लें, उसके बाद ही इसको यहाँ पे आपको रिव्यू एंड साइन इन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिव्यू करने के लिए। ये जो टैक्स का फॉर्म है वो है W8BEN है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिव्यू कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे सबमिट पे क्लिक करना है। प्लीज़ इंटर योर फुल नेम एज अ डिजिटल सिग्नेचर इन द बॉक्स बिलो, मस्ट मैच पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा फुल नेम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो जो भी आपका नाम हो उस स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में वही इंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे व्यू कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ PDF, ठीक है। और आपका जो टैक्स फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। जो भी आपके कंट्री का जो टैक्स है वो उतना ही आपका कटेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अगर आप नहीं भरते तो आपका 30% कट जाता। तो ये एक सही है, आप जितना जल्दी हो सके विड्रॉ से पहले ये फिलअप कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको पूछने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।